हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेडिको ज्ञानेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन के बारे में। मैंने इससे पहले पढ़ा दिया था और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर सांद्रण को व्यक्त करने की इकाइयाँ। यूनिट टू डिफाइन द मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। 1000 ml बोलें या इसको हम लोग 1 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आप लोगों को लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। आगे नेक्स्ट देखते हैं मोलरता क्या है। मोलरता का एक फॉर्मूला ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। सबसे पहले एक चीज़ और याद रखिएगा कि मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर भी मोलरता मिले तो उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, लेकिन जो विलय के मोल हैं, विलय के मोल जो होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं N इक्वल्स टू W/M। N इक्वल्स टू W/M। M क्या है यहाँ पर? W क्या है? विलय की दी गई मात्रा, ठीक है ना। और M क्या है? उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है कि M इक्वल्स टू W/M इंटू V। और लीटर में, जब लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलरता। मोलरता का जो यूनिट होती है, जो मात्रक होती है, वो होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। जो मोल प्रति लीटर है तो प्रति लीटर का मतलब जो लीटर जो है ऊपर जब कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब अंश में जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है। ठीक है, अगला है इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है? 46 ग्राम एथेनॉल को 46 ग्राम एथेनॉल को 500 ml जल में विलय किया गया। ठीक है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता क्या है इसकी? ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले चीज़ है 46 ग्राम एथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। फाइंड द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, विलय की दी गई मात्रा को हम लोग W से लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दे रखी गई है। कितनी है? 46 ग्राम है। ठीक है, ये देखिए, ये 46 ग्राम दे रखी गई थी। और C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का जो मोलर द्रव्यमान है उसको स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? वो 12 होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट देन आगे देखते हैं हम लोग। तो C2H5OH की जो मोलर द्रव्यमान हम लोगों ने फाइंड किया है वो क्या फाइंड हुआ है? 46 ग्राम पर। ठीक है, कार्बन का 12 इंटू ये 2 हो जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा, 16 प्लस 1। ठीक है, 12 इंटू 2 जो है वो 24, 5 और इस मतलब टोटल ऐड करके हम लोग देखेंगे तो C2H5 का मोलर द्रव्यमान कितना शो हो रहा है? 46 ग्राम पर मोल हो रहा है। ठीक है, और इसका आयतन हमारे क्वेश्चन में दे रखा गया है। क्या कहा गया है कि 500 ml जल में विलय किया गया है। तो 500 ml जल में विलय किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसका आयतन कितना है? वो 500 ml ही दे रखा गया है। तो मोलरता के सूत्र से हम लोग मोलरता का फार्मूला लगाएंगे। मोलरता का फार्मूला क्या होगा? M इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन में M इंटू V। ठीक है, और W क्या था? विलय की दी गई मात्रा। विलय की दी गई मात्रा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों का 46 दे रखा गया था। मोलर द्रव्यमान भी निकालने पर C2H5OH का 46 आया था और आयतन हमारा 500 ml दे रखा गया था। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा। 500 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इसलिए इसकी मोलरता कितनी आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है मोललता। ठीक है, नेक्स्ट इकाई होती है मोलर सांद्रण की, मोललता। ये क्या है? मोलालिटी, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोलालिटी कहते हैं। सिर्फ फ़र्क ला और रा का है, मोलरता, मोललता। ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी।
किसी विलयन के 1000 ग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। मोललता का फार्मूला होता है, क्या होता है, विलेय के मोल बट और अपॉन में विलायक का आयतन, जो कि किस में रहेगा, इसकी क्वांटिटी को किस में मेज़र करते हैं, ग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। n इक्वल्स टू W अपॉन एम डैश। अब यहाँ पर मोललता को हम लोगों ने स्मॉल m से लिखा है, इसलिए जो मोलर द्रव्यमान होगा उसको हम लोग m डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, फिर पूरा का पूरा एकदम मोलैरिटी पर ही बेस्ड है। ठीक है, m इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू V, वो भी ग्राम में। नेक्स्ट आती है हमारी अगली इकाई क्या है, अगली यूनिट क्या है मोलर सांद्रण की, नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, नॉर्मलता क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांक। ठीक है, नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांक इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन, वो भी किस में मेज़र करेंगे, इसको ml में मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर लीटर में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, फॉर्मूला होता है क्या, दी गई मात्रा अपॉन में तुल्यांक की भार। ठीक है, तो दी गई मात्रा अपॉन में क्या हो जाएगा, तुल्यांक की भार हो जाएगा। ठीक है, W अपॉन E। ठीक है, तो अगर नॉर्मलता में हम लोग उसके फार्मूले के हिसाब से इसको देखें तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन में E इंटू V, वो भी ml। ठीक है, आज की क्लास के लिए यहीं तक है। नेक्स्ट कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग की नेक्स्ट की क्लास कल की क्लास रहेगी, उसमें मोल प्रभाज, ठीक है, और फार्मलता के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और इसमें आप लोग समझ लीजिए कि जो E है, ई क्या है यहाँ पर, ये जो ई है नॉर्मलता में जो ई है, ई को हम लोग क्या लिखते हैं, ई है तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे एन। एन क्या है, जहाँ पर एन जो है वो धातु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन, अधातु द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन, त्याग किए गए हाइड्रोजन की संख्या और त्याग किए गए OH माइनस की संख्या, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट कल हम लोग फार्मूला और मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे, जो कि मोलर सांद्रण की इकाई है। थैंक यू क्लास।